हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयाराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयाराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी PSC, स्टेट PCS, RO से रिलेटेड जितनी भी आपकी हेल्प हो पाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी हेल्प की जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी कट ऑफ प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा बताया जाता है, आपका स्नेह और जो समर्थन मिलता है उसके लिए प्रयागराज वनडे क्लासेस आपका सदैव आभारी है। और आपके जो भी सकारात्मक कमेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ऊर्जा का संचार करते हैं। PCS 2021 की कट ऑफ हो, लोअर PCS की कट ऑफ हो, इसके अलावा AGTA कैंप सुपरवाइजर जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हो, तमाम ऐसी कट ऑफ हमारी सही रही। मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक अप्रोच और मेथड के आधार पर सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करके बताई जाती हैं। मैं पुनः बोल रहा हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ कोई भी अभी नहीं बता सकता है ये सारी चीज़ें, चूँकि भर्ती स्पेशल क्वालिफिकेशन की है। बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं इसमें जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हायर ग्रेड पे चयनित हो चुकी हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्राथमिक तौर पर कट ऑफ बताई जा सकती है। DB के बाद जब हो जाएगी सारी चीज़ें तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट और कर दें, मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से आपको पुनः मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो प्राथमिक जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, यानी इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत लोगों के पास वो डिग्रियां और वो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस बात पर भी निर्भर करेंगी। मैं पुनः बता दूं कि रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद मैंने भी चैनल पे पोस्ट किया था, जिसमें 719 कैंडिडेट्स ने इसमें पोल में भाग लिया है, और उनमें लगभग जो है 20 और 18% काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है 60 से लेकर 64.75 तक हैं। एक बच्चे ने किसी ने मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर किया था, शायद 5 या 6 हज़ार उसमें कैंडिडेट्स ने शामिल अपने जो है पॉइंट उसमें जो पोल में भाग लिया था उसमें लगभग 20% जिनके नंबर थे 75 थे। तो इस प्रकार के जो भी पोल्स और सर्वे होते हैं उन पे बिल्कुल भी आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो भर्ती में शामिल नहीं होते हैं, चूँकि ये ग्रुप सभी के लिए है, तो इसमें सभी लोग वोट अवश्य दे देते हैं। तो इन सब भ्रामक चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहना। मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से उम्मीद आप ये रखिए कि लगभग 6 से 7 हज़ार को DB के लिए बुलाया जा सकता है। कैटेगरी वाइज वो संख्या सीटों के सापेक्ष दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद है कि 6 से 7 हज़ार पास होंगे श्रेणी क्रम में। DB की कट ऑफ मैं पुनः बताऊं, जनरल की जो जाने की उम्मीद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 53 से 55, ये कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो सकती है। इसके अलावा OBC की जो कट ऑफ है, OBC की कट ऑफ इसमें लगभग 50 से 52 के आसपास हो सकती है। इसके अलावा EWS की जो कट ऑफ है 47 से लेकर 49 के आसपास EWS की कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए संभावित है। वहीं पर SC की कट ऑफ की बात करें तो SC की जो कट ऑफ है DB के लिए 40 से लेकर 44 के आसपास रह सकती है, और ST की जो है 35 के आसपास, 35 से 39 के बीच रहने की उम्मीद है। ये DB की कट ऑफ होगी। इसके अलावा परीक्षा परिणाम सब कुछ सही रहा तो आपका पूरी उम्मीद है कि चुनावों से पहले मार्च के प्रथम सप्ताह में, प्रथम पखवाड़े में आप कह सकते हो, आचार संहिता लगने से पहले उम्मीद है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले परिणाम आएगा। ये पूरी संभावनाएं बन सकती हैं और सर्वाधिक उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो चुनावों के समयावधि में ही आपके DB की प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। चुनाव के बाद माननीय न्यायालय में जो कोर्ट केस चल रहा है, अगर उसमें चीज़ें जल्द से जल्द फाइनल हो जाती हैं तो आपके मेरिट लिस्ट को भी आयोग जारी कर देगा। लेकिन चुनाव से पहले परिणाम आने की उम्मीद अवश्य है, और ऐसा हुआ तो आपके लिए ये सर्वाधिक जो चीज़ें होंगी वो लाभप्रद होंगी। क्योंकि कोर्ट में अगर प्रक्रिया नहीं गई होती तो अभी तक आपका आयोग परीक्षा परिणाम भी दे दिया होता। फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ तक कहा जाए तो देने के लिए आयोग प्रयास करता है, लेकिन बीच में थोड़ी सी चीज़ें डिले हुई। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि रिवाइज आंसर की आएगी, और आपको रिवाइज आंसर की भी देखने को मिल गया। 12/62 के रिजल्ट के बारे में भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। SO सेकेंड लिस्ट की मैं बात करूँ संक्षिप्त में, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगले ही सप्ताह, यानी जो अब कल से आप एक दिन और छोड़ दो, यानी जो अगला सप्ताह है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें टेक्निकल थी, वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। 15 तारीख से पहले आपको सेकेंड लिस्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं पुनः बता दूं
जो आपने संघर्ष किया है उसका सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, अर्थात फाइनल मेरिट लिस्ट के रूप में चुनाव से पहले। इतना संकेत काफ़ी है। शेष कोई डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।